आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से जो ये मॉडल पेपर प्रस्तुत किया गया है, उम्मीद है कि मैक्सिमम प्रश्न इसी आधार पर होंगे। तो सामाजिक विषय एक टिपिकल विषय उन बच्चों के लिए जो स्पेशल मैथ और साइंस में विशेष ध्यान देते हैं। इसके अतिरिक्त ये विषय एक ऐसा विषय है कि यदि इसको रुचिकर ढंग से पढ़ाया नहीं गया या इसका विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया तो ये समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जिन बच्चों को ये पेपर देना पड़ रहा है उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, और पेपर तो देना ही है क्योंकि अपना कंपलसरी विषय है। तो अब इसको देखने की बारी है। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस कैसा है और इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है और उम्मीद है प्रश्न इसी प्रकार के होंगे या फिर हो सकते हैं यही प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का है। इसमें ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड का और खंड खा में। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए। देखिए विशेष ध्यान दीजिएगा, कहता है प्रत्येक खंड का उत्तर जो है वो नए प्रश्न से, नए पन्ने से स्टार्ट करना है। कई बच्चे क्या होते हैं कि पहला प्रश्न समाप्त नहीं हुआ, 5वां करते हैं, 5वां समाप्त नहीं हुआ, 7वां करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ जाती हैं और जो निर्देश दिए गए हैं हम उनका पालन नहीं करते तो हमको सही अंक नहीं मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक दिए गए हैं जो आप ध्यान दे सकते हैं। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं, बहुविकल्पी हैं, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, विस्तृत। ठीक है, खंड का और खंड खा प्रत्येक के लिए मानचित्र है, उसको मजबूती के साथ उत्तर पुस्तिकाओं में बांधना है। दृष्टिबाधित छात्र जो हैं, जो दृष्टिहीन हैं, उनके लिए ये चीज़ें मानचित्र की जगह लिखने का काम दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं खंड का में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरह के आएंगे। इसमें आपको देखिए बहुविकल्पी हैं। पहला प्रश्न जो मैं कहूँ वायरल जो प्रश्न है, जो कि स्वयं उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से दिया गया है, उसमें है बेल्जियम मॉडल की विशेषता क्या है। दूसरा है आपका महात्मा गांधी ने किस घटना के लिए असहयोग आंदोलन किया था। मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, ठीक है, ताकि समय अधिक ना लगे। सन 1861 में संयुक्त इटली के शासक कौन बना। हिंदी स्वराज नाम की पुस्तक की रचना किसने की। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ, और भाषाओं को भारतीय संविधान में किस अनुसूची में रखा गया है। इस तरह आपके 6 बहुविकल्पी आएंगे। ठीक है, इसके बाद में अति लघुत्तरीय 3 है। पहला प्रश्न है जो गांधी जी द्वारा चला गया 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख करना है आपको। लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है, इसके कोई 2 कारण बताइए। भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों का नाम क्या है। तो सभी छात्र फटाफट एक बार जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद में सभी लोग, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, वो अपने सभी दोस्तों को भी ट्रांसफ़र कर दें। हो सकता है ये आपकी सहयोग की वजह से किसी अन्य व्यक्ति का भला हो सके और वो इन प्रश्नों को देखकर हो सकता है कि सेम टू सेम यही प्रश्न या फिर इनसे मिलते जुलते कोई प्रश्न आएंगे तो वो कर सकते हैं। लघुत्तरी भी देखिए, मरियान और जर्मनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का उद्देश्य क्या था। रोलेट एक्ट क्या है, ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रोलेट एक्ट वाला। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था के 3 चुनौतियों को उल्लेख करिए। लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में मत स्पष्ट करिए। ये प्रश्न आपका सही है। दीर्घोत्तरी में कुछ प्रश्न है आपके, देखिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतिविधियों या प्रयासों का उल्लेख कीजिए और इसमें अपने कथन को भी पुष्टि करना है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक मंदी का कारण क्या था, ये आपका इम्पोर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, इनके 2 कारण बताइए। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है संघवाद क्या है, ये भी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। जो इम्पोर्टेंट है वो हम स्वयं बता दे रहे हैं कि आपको देखना है। संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय प्रणाली की किन 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। मानचित्र है, ये आने की उम्मीद है आपकी। वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ थे बहुत बार आया है आपका।
वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, और वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, तो यहाँ पर मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उत्तर देखना है इसका। खंड खा में देखिए, इसमें भी बहुविकल्पी सबसे पहले हैं आपकी। ये भूगोल से संबंधित प्रश्न है आपके। निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती अपनाई जाती है? निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? झारखंड में कोडोरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पाद है? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अगला है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? अंतर्राष्ट्रीय आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? यह आपके बहुविकल्पी थे, ये आपका अच्छा प्रश्न है। अतिलघुत्तरी में जैव तथा अजैव संसाधन का कोई दो अंतर, सकल घरेलू उत्पाद और प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी और सकल घरेलू उत्पाद, ये दोनों प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है, इनको जरूर देखना है आपको। लघुत्तरी देखिए, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है? और अगला है, किसी एक पेय फसल का नाम बताइए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौतिक परिस्थितियों का विवरण भी आपको देना है। तो पेय फसल में मुझे तो चाय या कॉफ़ी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो पहला वाला है आपका महत्वपूर्ण। अगला है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए, वह प्रत्येक पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। और वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। इसमें आपका वैश्वीकरण वाला प्रश्न आपका ये महत्वपूर्ण है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? ये हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ये हम आ गए अर्थशास्त्र में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषता लिखिए। ये आपका इम्पोर्टेंट है आपका प्रश्न। परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं? स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? स्थल का मतलब जो धरती में चलते होंगे, उसमें परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? अगला है, भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए? और वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो वैश्वीकरण आपका महत्वपूर्ण है। यह आपका मानचित्र है। मानचित्र में पश्चिम बंगाल का एक उद्यान का नाम चिन्ह द्वारा बताना है। नर्मदा नदी पर बंधे बांध को चिन्ह द्वारा बताना है। महानदी को इस चिन्ह द्वारा बताना है। झारखंड एक कोयले का क्षेत्र, इस इधर डेल्टा के द्वारा। और ये लास्ट आपका भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, इसको भी एक चिन्ह द्वारा बताना है। लेकिन जो दृष्टिबाधित छात्र होंगे वो इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, मतलब उनका जो भी राइटर होगा उनके द्वारा लिखा जाएगा। तो ये बहुत ही कम समय में, मात्र 7 से 8 मिनट में हमने आपको एक मॉडल पेपर प्रस्तुत किया। इसके उत्तर मैंने ज़रूर नहीं बताया क्योंकि मेरा अपना सब्जेक्ट साइंस का है, लेकिन जो भी प्रश्न मुझे ऐसे लगे कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और उम्मीद है कि इनमें से मैक्सिमम प्रश्न आपके फंस सकते हैं। जो व्यक्ति इस मॉडल पेपर को तैयार करके जाएगा वो परीक्षाओं से फेल होकर नहीं आएगा। एक बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए आपको सारे कोर्स को विस्तार से भी पढ़ना होगा। अब हमारे पास उतना समय बचा नहीं है, तो इसलिए हम बड़ी बड़ी चीज़ों को देख सकते हैं। तो जितने भी बच्चों ने वीडियो को पूरा देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक ट्रांसफ़र करें ताकि आपके साथ में बाकी अन्य बच्चों को भी भला हो सके। और मिलते हैं आपसे गणित के वीडियो में। एक गणित का ऐसा मॉडल पेपर जो हो सकता है कि आपके पेपरों में काफ़ी सारे प्रश्नों को फंसा सके और आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने में मदद करे। धन्यवाद।